नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे की ओर से चलाए जा रहे रेल लाइन परिवर्तन के कार्य किनारे पड़ी हजारों रुपयों की जोगल प्लेट चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी पर रेलवे सुरक्षा बल ब्यावर ने तुरंत कार्यवाही करते हुए चोरों को माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी हिरासत में लिया है। उक्त प्रकरण में प्रयुक्त 2 वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरपीएफ ब्यावर थाना प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि सीपीडब्ल्यूआई के ठेकेदार ने 2 जनवरी को रेलवे की जोगल प्लेटें चोरी होने की शिकायत मिली थी। बैरवा ने बताया कि रेलवे की ओर से पीक्यूआरसी का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके तहत रेल लाइनों को बदला जा रहा है। इस दौरान मेडिया रिको क्षेत्र में कार्य के दौरान पुराने जोगल प्लेटों को खोलकर साइड में रखा गया था। थाना प्रभारी बैरवा ने बताया कि इस दौरान छावनी सासी बस्ती निवासी लोकेश सासी, जगदीश उर्फ गेंडा तथा दयानगर निवासी भूपेश जाटव पहुंचे तथा मौका पाकर वहां से रेलवे की 28 जोगल प्लेटें चुराकर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद उन्होंने मसूदा रोड पुलिया के समीप स्थित एक कबाड़ी फतेहपुरिया दोयम निवासी सुनील नागोरा को प्लेटें बेच दी। आरपीएफ को मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर लोकेश, जगदीश तथा भूपेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने जोगल प्लेटें चुराने की वारदात को कबूल कर लिया। आरपीएफ ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी सुनील नागोरा को भी हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी बैरवा ने बताया कि गोदाम की तलाशी के दौरान वहां पर खड़े एक सवारी टेम्पो में भरी 500 किलो वजनी 28 जोगल प्लेटें मिली, जिस पर कार्यवाही करते हुए टेम्पो सहित 500 किलो लोहे की जोगल प्लेटें जब्त कर ली गई। साथ ही चोरी में प्रयुक्त लोडिंग टेम्पो भी जब्त कर लिया गया। थाना प्रभारी बैरवा ने बताया कि तीनों आरोपी आदतन नशेड़ी है और स्मैकी है, जो कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे के लोहे को चुराकर बाजार में बेचते हैं। आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई के दौरान गठित टीम में सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार, हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला तथा एलआर मीणा शामिल थे। ब्यावर एरिया में अपने बांगड़े ग्राम से लेकर के अपने ब्यावर तक सीटीआर मतलब लाइन चेंज करने का काम चल रहा है। उसमें क्या सामान जो लेबर है निकाल के रख देती है, तो उस सामान को इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन एक सासी बस्ती का है जगदीश उर्फ गेंडा, एक दयानगर का है भूपेश जाटव, ये दोनों स्मैकी है। इन्होंने चोरी करके सासी बस्ती में एक लोकेश नाम का जो कबाड़ी है, छोटा कबाड़ी है, उसको 2,500 रुपये में या 2,400 रुपये में बेचा था। हमारे को मुखबिर की सूचना मिली, भाई वहाँ ऐसे रेलवे का माल आज से बिका है। सूचना पर हम वहाँ गए तो एक टेम्पो भरा हुआ था, एक गाड़ी भरी हुई थी बंगार की, उसको खाली करवाया। तो खाली करवाया तो उसमें रेलवे की फिश प्लेट 28 नंग, जिसका वेट लगभग 500 kg है और भंगार रेट 9,000 रुपये है, वो मिली, जिसको बरामद किया, कबाड़ी को गिरफ्तार किया। उसी के आधार पर फिर लोकेश और ये मुलजिम को गिरफ्तार किया। राजस्थानी फीचर फिल्म गुजरी ने यूट्यूब पर एक वर्ष में 7 मिलियन व्यू क्रॉस कर राजस्थान स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 में अपना नाम दर्ज करवाया है। एक वर्ष में यूट्यूब पर 7 मिलियन व्यू क्रॉस करने वाली यह पहली राजस्थानी फीचर फिल्म है। रविवार को पाली बाजार ब्यावर स्थित विजय फोटो स्टूडियो पर आयोजित प्रेस वार्ता में गुजरी फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक व अभिनेता श्रवण जैन ने बताया कि यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं की जाकर सीधे यूट्यूब पर रिलीज की गई, जहाँ लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका उषा जैन व श्रवण जैन ने निभाई है। साथ ही हास्य अभिनेता नटवर पाराशर, विमल चौहान, वकील विजय पारिक, वकील मनीष व्यास, गोल्डी भाई भी महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि यूट्यूब पर गुजरी फिल्म 2 पार्ट में रिलीज की गई है, जिसमें लोग पहले से ज्यादा दूसरे पार्ट को अधिक पसंद कर रहे हैं। बीएसबी फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म में संगीत निर्मल मिश्रा, उषा जैन, हॉवी शर्मा और कल्याण सहाय शर्मा ने दिया है। गीत सुशील सुरेंद्र और कल्याण सहाय शर्मा ने लिखे हैं, जिनको दिलबर हुसैन और उषा जैन ने गाया है। स्क्रीन प्ले ललित राज सैनी ने और कॉमेडी स्क्रीन प्ले अनिल भूप ने लिखा है। एडिटर भुवनेश मलिक व डिजिटल एडिटर गौरव जैन है। फिल्म में उषा जैन, श्रवण जैन, रमेश तिवारी, चंद्र कटारिया, मोहन कटारिया, हास्य अभिनेता नटवर पाराशर, विमल चौहान, वकील विजय पारिक, वकील मनीष व्यास, उग्रसेन तंवर, विजय लक्ष्मी, मुकेश शर्मा, रेखा मिश्रा, वर्षा शर्मा, सुमन जैन, संदीप मीणा, विनोद शर्मा, मोहन सैनी, गणेश सिंह, राजेश भार्गव, अंजुम उपाध्याय,
शांतिलाल गुर्जर, कल्याण सहाय शर्मा, हर्ष जैन, हर्षिता जैन, चिराग जैन, मयंक गुर्जर और देवमाली ग्रामवासियों ने अभिनय किया है। प्रेस वार्ता के समय गौरव सक्सेना, अनुसूया पंवार, मयंक अग्रवाल, गौरव जैन, अमन खींचा, रोकी बुरड, मनोज प्रजापति आदि उपस्थित थे। बीएसबी फिल्म्स के बैनर तले और श्रवण जैन के निर्देशन में बनी ये फिल्म, जिसमें उषा जैन मुख्य किरदार रही। गुजरी फिल्म में काम करने का मुझे अवसर मिला और जब मैंने इसका ऑडिशन दिया तो मैंने बहुत एंजॉय किया। देवमाली गांव में ये फिल्म बनी थी और राजस्थानी पृष्ठभूमि में बनी ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है। उसमें एक पार्ट था रामायण का, जिसको बहुत ही संजीदगी और कॉमेडी भरे अंदाज में रामायण के पात्र को गांव के जो कलाकार हैं वो रामायण का एक मंचन करते हैं। तो उसमें मैंने नाड़ा पहलवान की भूमिका निभाई और दोहरा शरीर होने की वजह से इसमें कॉमेडी का दोहरा शतक लगा। लोगों ने बहुत पसंद किया। आज भी इसको दूर दराज तक देख रहे हैं। 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूवर हो चुके हैं और हर रोज़ 10-12 हज़ार व्यूवर्स इसके लगातार बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। दूर दराज यानी विदेशों में भी जो राजस्थानी परिवेश के लोग हैं वो इस फिल्म को देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। आप अपना प्यार दुलार गुजरी फिल्म को यूँ देते रहिए और बीएसबी के निर्देशन में कुछ और नई फिल्में आपको शीघ्र देखने को मिलेगी। शहर के उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर परिसर में माता शक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान माता के दरबार को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। साथ ही पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा ने माता का मनमोहक श्रृंगार किया। कार्यक्रम के दौरान केसुदामा एंड पार्टी की ओर से मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजन पार्टी के कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने गणेश वंदना के साथ भजनों का कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने वासुदेव जी का लाल, राधे वृंदावन राधे राधे, कृष्ण मुरारी सरी के मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कोरोना के कारण करीब 10 माह के लॉकडाउन के बाद पहली बार हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालु झूम उठे। श्रद्धालुओं ने देर शाम तक चली भजन सरिता में गोते लगाए, जिसके बाद आशापुरा माता एवं पंचमुखी हनुमान जी महाराज को हलवा और दाल के बड़ों का भोग लगाया गया। इसके पश्चात महाआरती उतारी गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। शहर के मुख्य पाली बाजार एवं चांगेट से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए शाहपुरा मोहल्ला स्थित गिब्सन हॉस्टल की जमीन पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया में अड़चन पैदा हो गई है। उक्त जमीन पर विगत कई दिनों से साफ सफाई कराकर यहां बने कचरा डिपो के लिए दीवार का निर्माण करवा रहा है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद माली समाज के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और जमीन को लेकर विरोध पर उतर आए। समाज के लोग ने उक्त जमीन पर अपना हक बताते हुए दीवार निर्माण के कार्य को रुकवा दिया, साथ ही अपने समाज का बोर्ड लगा दिया। इस दौरान मौके पर एकत्रित हुए समाज के लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दीवार निर्माण को अतिक्रमण बताकर विरोध किया। दूसरी ओर प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग है। उसका कहना है कि कचरा डिपो पर एकत्रित होने वाले कचरे को व्यवस्थित करने और वेडिंग जोन की जगह को ऊपर उठाने के लिए दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि माली समाज के लोगों का कहना है कि इस विवादित जमीन को माली समाज की मांग पर सन 2002 परिषद प्रशासन और वेस्ट कॉटन प्रेस के बीच जी रहे विवाद के निस्तारण हो जाने के बाद उन्हें आवंटित करने का आश्वासन दिया गया था। समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे में जमीन पर उनका हक बनता है। वहीं परिषद प्रशासन का कहना है कि अभी तक जमीन माली समाज को आधिकारिक रूप से आवंटित नहीं की गई है। इससे पहले ही माली समाज अपना हक जमा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। परिषद प्रशासन की मंशा अब यहाँ पर मुख्य बाजार से हटाकर हाथ ठेला वालों, सब्जी विक्रेताओं इस जगह पर बैठने की व्यवस्था कर रही है। मामले की जानकारी परिषद के AN चिराग गोयल ने सभापति नरेश कनौजिया एवं आयुक्त झब्बर सिंह को दे दी है। गीता भवन रोड नाले के पास पूरी बाकी भूमि बालिका विद्यालय हेतु वालियान पंचायत शाहपुरा मोहल्ला ब्यावर की ओर से मांग की हुई है, जिस पर परिषद प्रशासन ने यह कहकर कि वेस्ट कल्चर प्रेस से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, यहाँ से निर्णय होने उपरांत ये जमीन जो संसद द्वारा चाहिए गई है बालिका विद्यालय हेतु रिजर्व रखी जाकर आवंटन की जा सकेगी। ये लेकर के किया उनने। अब प्रशासन बार बार लिखने के बावजूद सरकार व उच्च प्रशासन अधिकारियों को लगातार भ्रमित कर रहा है और बदनीयती है, जिसके कारण ये जमीन आवंटन होने में रुकावट पैदा हो रही है। इस मामले में जितना भी होगा समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस बात के समाज इस मामले में आंदोलन करेगा प्रशासन के खिलाफ, और अगर ऐसा आवश्यक हुआ तो जन आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा।
वो इसके लिए समाचार तैयार रहेगा। ये 2002 के अंदर हमारे समाज की तरफ से नगर परिषद से ये जमीन नगर परिषद से बालिका विद्यालय के लिए आवंटित करने का मांग की गई थी। नगर परिषद ने हमें लिखित में ये दिया है कि ये ज़मीन आपको जब भी प्रस्ताव पास करके आपको अलॉट कर दी जाएगी। अब ये हमने देखा कि और कोई शख्स ये बाउंड्री बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमारा ये विरोध है कि ये रोका जाए काम। और हम जो पूर्व में नगर परिषद है माली समाज को देने के लिए जो अलॉटमेंट लेटर दिया था, उसके आधार पे हमको अलॉट की जाए ताकि हम यहाँ पे बालिका विद्यालय सुचारू रूप से चला सकें। वार्ड नंबर 20 गीता भवन रोड पर अवैध निर्माण चल रहा है। ये जगह श्री क्षेत्रफल माल्यान बालिका शिक्षा संस्था के लिए आवंटन की गई थी 2002 में, और इसमें नगर परिषद से 5000 की रसीद भी प्राप्त है। उस टाइम नगर परिषद वर्सेज कॉटन प्रेस के केस चल रहा था, उसमें ये था कि मतलब ये ज़मीन नगर परिषद की नहीं है। जब भी नगर परिषद के नाम आएगी तो श्री बालिका शिक्षा संस्था के लिए ये जगह अलॉट की गई थी। अब यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा निर्माण करके इसका मतलब हमने सूचना करी नगर परिषद को, चेयरमैन साहब को, तो उन्होंने कहा कि ये नगर परिषद नहीं करा रहा है ये काम लोग ही करा रहे हैं कोई दूसरे। तो इससे हम काम रुकाया और हम नगर परिषद को सूचना कर दी, और यही है कि ये संस्था चलनी से बालिका के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में तेरापंथ युवक परिषद ब्यावर द्वारा सकल जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर संघ के सहयोग से विश्व स्तरीय जैन सामायिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस जैन सामायिक फेस्टिवल में स्थानीय सकल जैन श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय के श्रावक श्राविकाएं अपने धर्म संघ की आराधना पद्धति व विधि अनुसार अपने अपने स्थानक आराधना स्थलों, जैन मंदिर परिसरों व घरों में एक ही दिन एक ही समय सामायिक आराधना में लीन रहे। तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष मनीष कोठारी ने पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान की विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते देश व दुनिया में भय व घबराहट का माहौल है। विषम परिस्थितियों में सामायिक की साधना से संतुलन बनाए रखने का प्रशिक्षण मिलता है। मंत्री रोहित मूथा ने बताया कि इस आयोजन में जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों व विभिन्न साधु साध्वियों का आशीर्वचन मिला है व सकल जैन संघ के सभी संघ अध्यक्ष, मंत्रियों एवं अन्य पदाधिकारियों का सहयोग मिला। कार्यक्रम में तेरापंथ सभा अध्यक्ष धनराज जी रांका एवं मंत्री रमेश जी श्री माल एवं महिला मंडल अध्यक्षा मंजू जी दुग्गड़, मंत्री जया जी सुराणा एवं युवक परिषद के सभी सदस्य तथा समाज के कई सदस्यों ने सामूहिक करके सहभागिता दर्ज की। मंच संचालन नौरत जी दुग्गड़ ने किया। कोरोना महामारी के चलते मास्क, सैनिटाइजर, टेम्परेचर मशीन का उपयोग किया गया। शहर के सामाजिक संगठन हिंदू क्रांति सेना ने सोमवार को श्रम विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। क्रांति सेना द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में श्रम विभाग से मांग रखी गई कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ नियमित रूप से उपलब्ध करवाए जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग की कई योजनाओं में जैसे शुभ शक्ति योजना 2017 से पेंडिंग पड़ी है, जो फिजिकल वर्जन के नाम पर अटक पड़ी है, और पात्र श्रमिकों को विभाग के बार बार चक्कर लगाकर मजबूरन दलाल के चक्कर में आकर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों को अभी तक सुलभ आवास योजना के केवल मात्र 2 आवेदन पास हुए हैं। वह भी फर्जी, जिसकी पूर्व में भी शिकायत दी गई थी, लेकिन किसी तरह से उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मृत्यु के आवेदन में श्रमिक जो कि कैलाश चंद पुत्र भगवान दास निवासी जटिया कॉलोनी ब्यावर के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका आवेदन आज दिनांक तक पेंडिंग है। फिर ये श्रमिक कार्ड 2021 तक कैसे बना और जिस ई मित्र या लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा जारी हुआ, उन पर श्रमिक विभाग के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और नए पंजीयन पर श्रमिकों को श्रम विभाग में बार बार बुलाए जाने के बाद भी उनके पूछताछ करने पर भी श्रमिक कार्ड जारी नहीं होते हैं। संगठन ने अधिकारी से आह्वान किया कि जल्द आदेश जारी करें जिससे श्रमिकों को राहत प्रदान हो सके, नहीं तो अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना राजस्थान जन आंदोलन करेगी, जिसकी समूची जिम्मेदारी श्रम विभाग व प्रशासन की होगी। हमने श्रम विभाग में हो रही धांधली के बारे में उजागर किया है, जैसे कि यहाँ मृत्यु के आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में अभी आवेदन पेंडिंग पड़ा है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पे फर्जी आवेदन जारी कर चुका है। लेकिन ना तो हमने आगे भी श्रम विभाग को इस तरह की शिकायत दी, लेकिन ना तो श्रम विभाग कार्रवाई कर रहा है, ना कि जिसने जारी किया उस पर कुछ कार्रवाई हुई है। और सुलभ आवास योजना में अजमेर जिले के अंदर केवल 2 ही आवेदन पास हुए हैं, वो भी फर्जी MKSS के द्वारा, जो कि एक संस्था है, उन्हीं के जो कर्मचारी है वहाँ के द्वारा वो आवेदन किए गए, और श्रम विभाग ने अभी तक वो 2 ही जारी किए। और श्रम विभाग में जो पात्र व्यक्ति हैं अभी तक उनके कार्ड जारी नहीं हुए, क्योंकि उनको बार बार यहाँ चक्कर लगाए जा रहे हैं, बिचौलियों का क्या नाम लेना पड़ता है, साथ
और दलाली का यहाँ साथ लेना पड़ता है, जब जाके यहाँ पे आवेदन पास किए जाते हैं। इस बारे में हमने अधिकारी मोदी को अभी ज्ञापन दिया गया है। अधिकारी महोदय यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, इसके कारण हमें गुरुवार को बुलाया गया है। सोमवार को शाहपुरा मोहल्ला श्री क्षेत्रीय फूल माली समाज पंचायत और सकल माली समाज ब्यावर की ओर से उपखंड अधिकारी और नगर परिषद को भूमाफियाओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। माली समाज ने आरोप लगाया कि शाहपुरा मोहल्ला गीता भवन के समीप पूर्व दिशा में आबादी भूमि पर नगर परिषद द्वारा 581.87 वर्ग गज भूमि बालिका विद्यालय के लिए 2001 में जमीन आवंटित की गई थी। इस पर श्रीमती सावित्री देवी ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय हेतु निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी, किंतु 19 वर्ष बाद भी समस्त कागजी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद अभी तक परिषद की तरफ से पट्टे जारी करने की कार्यवाही नहीं की गई। बालिका शिक्षा के लिए विद्यालय हेतु आरक्षित जमीन पर इन दिनों भूमाफियाओं की नजर है। भूमाफिया इस जमीन पर नींव खोदकर चारदीवारी बना करके अतिक्रमण करके उक्त विद्यालय की जमीन को हथियाना चाहते हैं। अतः माली समाज ने मांग रखी कि उक्त जमीन से अतिक्रमियों को खदेड़कर विद्यालय बनाने के लिए नक्शा पास करके पट्टा जारी किया जाए और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाए ताकि उक्त जमीन पर बालिका विद्यालय का निर्माण हो सके। माली समाज के बंधुओं ने भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश भी जताया। माली समाज की ओर से ज्ञापन देने वालों में हनुमान प्रसाद चौहान, पुखराज साखला, पूर्ण गहलोत, मुकेश सोलंकी, भरत भाटी, विकास तगदी, मयंक, नवल चौहान, नार्थ मुंशी, जयप्रकाश, महेश तगदी आदि उपस्थित थे। और आकस्मिक रूप से 2 दिन पहले रात्रि को सूर्यास्त के बाद गैरकानूनी तरीके से कुछ लोगों ने वहां जाकर जेसीबी चला दी। जेसीबी चला के नींवें खोदने लगे। वार्डवासियों को, मोहल्ले वासियों को मालूम पड़ा, तुरंत कार्य रुकवाया। जेसीबी वाला मौके से भाग गया। उसके बाद सेकेंड डे सुबह 8-9 बजे फिर 10-12 जन आए, तो 4-5 कारीगरों को लेकर आया, जबरन नींवें खोदने लगे। उनके पास किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, कोई स्वामित्व नहीं था। वार्डवासियों, मोहल्ले वासियों को मालूम पड़ा। फिर मौके पर जाकर क्षेत्रीय पार्षद भी आए, उन्होंने भी आपत्ति पेश करी, नगर परिषद को भी इतला करी। नगर परिषद ने भी ये कहा कि भाई हमने किसी को कोई कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी है, ना ही कोई हमने किसी को आवंटित की है। ये आपकी बालिका विद्यालय के लिए आरक्षित रखी हुई है और हम आपको ही सुपुर्द करेंगे आगे पीछे। उसके बाद समाज और वार्डवासियों ने, मोहल्ले वासियों ने, क्षेत्रीय पार्षद ने आज एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी जी को भी प्रेषित किया है। एक जिला कलेक्टर अजमेर को भी रजिस्टर्ड डाक से भेज रहे हैं, संभावित आयुक्त को भी प्रेषित कर रहे हैं और नगर परिषद आयुक्त साहब को भी सूचना देके ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई ये समाज हित के अंदर और ब्यावर शहर की जो बालिका हैं, और आज भारत सरकार, राजस्थान सरकार का ये नारा भी दिया हुआ है कि बालिका पढ़ाओ और बालिका बचाओ अभियान जो चल रहा है निरंतर राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर, उसी भावना के तहत समाज संस्था और अन्य ब्यावर शहरवासी मिलकर वहाँ बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले के नाम से, सावित्री देवी ज्योतिबा फुले के नाम से विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। समाज का हर भामाशाह दानवीर इस कार्य को करने के लिए तत्पर और तैयार है। केवल मात्र नगर परिषद जानबूझकर जनहित के कार्यों की अवहेलना करके इस कार्य को, जो उनको स्कूल के लिए पट्टा आवंटित करना, उसको जानबूझकर विलंबित कर रही है बिना किसी कारण के, ताकि इस भूमि का होने पड़े दाम इधर उधर सौंपी जा सके। डिस्कॉम कर्मचारी विद्युत विभाग डिफॉल्ट संबंधी तकनीकी कार्यों को निजी कंपनी को सौंपने पर विरोध करते नजर आए। समस्या का तकनीकी रूप से निवारण के लिए कहा है। एफआरटी नामक कंपनी को यह जिम्मा सौंपा था। ब्यावर बिजली विभाग का कार्य निजी कंपनी को सौंपने पर विद्युत कर्मियों ने विरोध प्रकट करते हुए कुछ दिन पूर्व उक्त आदेश को वापस लेने की मांग की थी और ये पार्टी को सौंपा गया कार्य आदेश रद्द न करने पर काम के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। किंतु सोमवार को भी जब एफआरटी कंपनी को कार्यभार संभालने के जो आदेश दिए थे उन्हें वापस नहीं लिया गया तो डिस्कॉम कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही ब्यावर विद्युत कर्मियों ने छावनी पावर हाउस स्थित कार्यालय में एएन सुरेश फुलवारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए विद्युत विभाग के एक्सीएन वीडी दुबे ने निजी कंपनी को सौंपे गए कार्यभार को रद्द करने के आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों से काम पर लौटने की समझाइश की, जिस पर विद्युत कर्मियों ने हर्ष जताते हुए सहर्ष विद्युत विभाग का कार्य सुचारू रूप से जारी करने पर सहमति जताई। साथ ही आश्वासन दिया कि मार्च तक विद्युत समस्याओं के निस्तारण संबंधी दिए गए टारगेट को समय पर पूरा किया जाएगा और सभी कर्मचारी पूरी निष्ठा, आस्था और लगन के साथ कार्य करेंगे। इसके बाद ब्यावर डिस्कॉम में सभी कार्य सुचारू रूप से पुनः शुरू हुए। डिस्कॉम के समक्ष अपनी मांग रखने वालों में मनोज दगदी, आदित्य गहलोत, मनीष कुमार साखला, ललित भाटी, राहुल साखला, बीकाराम, महिपाल सिंह, शांतिलाल कुमावत, चंद्रशेखर गौड़, कमल सिंह, विनोद दगदी,
ललित दग्दी, तरुण कुमार, राकेश कुमार, श्रवण कोहली, रवि शर्मा, पंकज सेन, महेंद्र भट्ट, महेंद्र भाटी, राजेंद्र भाटी, सुरेंद्र गहलोत, रविंद्र जोधा, नंदकिशोर जोशी, कल्याण सिंह, मंजू देवी, सुमन देवी, शोभा काठात, कल्पना जैन, रामचंद्र, कुशवेंद्र प्रजापति, सोहन सिंह, हेमराज गुर्जर, सुरेश सिंह, आजम खान, मंसूरी, रमजान मेहरात, ब्रजमोहन सिंह, विक्रम बोहरा, महादेव, मनोज कडेला, करण सिंह, हेमंत शर्मा आदि शामिल थे। कोरोना महामारी को पूरी तरह नियंत्रण में करने के लिए शहर प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। सोमवार को भी कोरोना नियंत्रण हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मास्क अप कैंपेन विद चालान के तहत कार्यक्रम में मास्क वितरण किया गया एवं लोगों को मास्क पहनने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान लापरवाह लोगों के चालान भी काटे गए। आयोजन के अवसर पर नगर परिषद कर्मियों ने संक्रमण से बचाव हेतु जानकारी वाले स्टिकर चिपकाए। साथ ही इस मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई एवं सोशल डिस्टेंसिंग हेतु भी प्रेरित किया गया। रैली के दौरान ब्यावर को अतिक्रमण मुक्त रखने का भी संदेश दिया। यह रैली होटल विनोद से होकर चांगेट तक आमजन को जागरूक करती नजर आई। जागरूकता कार्यक्रम का असर यह रहा कि शहर में संक्रमितों की संख्या बेहद नगण्य हो गई है। सोमवार को भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या मात्र 3 है। रविवार को माली समाज द्वारा सावित्री देवी फुले की जयंती आस्थापूर्वक मनाई गई। जयंती के अवसर पर माली समाज बंधुओं ने गीता भवन मार्ग पर बालिका विद्यालय के लिए आवंटित की गई जमीन पर ही संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया। संक्रमण काल में कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजन में भाग लिया। सावित्री देवी फुले जयंती के अवसर पर माली समाज बंधुओं ने फुले की तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर अपनी आस्था प्रकट की और श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस अवसर पर सावित्री देवी फुले जिंदाबाद और सावित्री देवी फुले अमर रहे के नारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। रविवार को नारी शक्ति संगठन संस्था शहर के भारत माता सर्किल पर महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर माह के पहले रविवार को आयोजित होने वाले इस आरती कार्यक्रम में संगठन की नारी शक्ति व गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। आरती में सभी सदस्यों ने मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर लॉकडाउन की पूरी पालना करते हुए सुबह 7 बजे आरती की। भारत माता की आरती करते हुए सभी सदस्यों ने मां भारती से प्रार्थना की कि साल 2021 में देश ही नहीं पूरे विश्व को वैश्विक महामारी कोरोना से छुटकारा दिलाए और जल्दी से वैक्सीन प्राप्त हो, जिससे महामारी खत्म हो जाए, पूरा विश्व चैन की सांस ले। इस अवसर पर अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि भारत माता सर्किल और मां भारती को रंग रोगन की आवश्यकता है, जिसे जल्द ही संगठन द्वारा करवाया जाएगा। आरती में नारी शक्ति संगठन के सुशीला कुमावत, पूजा सोनू, रिंकू पालड़िया, दीपा यादव, कांता चौधरी, भावना पवार, लक्ष्मी शर्मा, गीता शर्मा, सुनीता गायत्री सहित भागवत परिवार से संजय घिया, शैलेंद्र कुमावत, अतिन राठी, राजेंद्र शर्मा, भगवान साखला, प्रेम राठी, कालू सिंह चौहान, सुरेश, हरीश साखला, हीरालाल सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। शहर के सिंधी समाज की प्रतिभा ने दुबई में कविता लेखन की प्रतिभा दिखाकर शहर का नाम रोशन किया। सिंधी संगत दुबई द्वारा में शामिल होने पर रिमझिम पुत्री सानिया रवि खुबानी को सम्मानित करते हुए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय शास्त्री नगर रिमझिम निवासी व सुमन खुबानी की पोती को सम्मानित किया गया। संगत के सिंधी साथी राजू सावलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को कार्यक्रम के अवसर पर रिमझिम खुबानी को आशा चांद द्वारा भेजा गया कंप्यूटर टैबलेट देकर वे समाज द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुस्कान वसंदानी व रिमझिम ने इष्टदेव पूज्य श्री झूलेलाल साहिब की प्रार्थना व काव्य पाठ किया। सिंधी समाज के लक्ष्मण दास गुरनानी, हरिकिशन तिलोकानी ने अपने संबोधन में ब्यावर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए रिमझिम व उनके परिवार की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन कमल सुंदर चंचलानी ने करते हुए आगामी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नृत्य प्रतियोगिता की जानकारी दी। संक्षिप्त सम्मान कार्यक्रम में आगंतुक समाज जन का स्वागत उषा खुबानी ने किया। कार्यक्रम में नरेंद्र आनंदानी, वासुमल खुबानी, हरगुन लालवानी, जेठा तिलोकानी, दयाल आसवानी, मुरली, दिनेश सावलानी, दीपाराम विशन दासानी, भारती आनंदानी, सुहानी वसंदानी, नमैया खानवानी, रुक्मणी खानवानी, अक्षरा जैसवानी आदि उपस्थित थे। मनीष खुबानी ने कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। पोष के महीने में सोमवार को फिर मौसम पलटा और सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। दिन में भी सूरज की आंख मिचौली चलती रही और मौसम का पारा भी चढ़ा रहा। हालांकि धूप लगभग नदारद ही रही और घरों में ठंडक का असर भी दिखाई दिया। आसमान में बादल छाए रहने और घने कोहरे के बीच सूरज की गुनगुनी धूप के लिए लोग तरसते ही रहे। अरावली की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे शहर में कोहरे व धुंध के कारण सुबह कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डूंगरी माता की पहाड़ी तो छोड़ो, घर की छत पर खड़े होकर 20 मीटर दूर के मकान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। सड़कों पर भी वाहनों को सुबह लाइट जलाकर ही चलना पड़ा।
सुबह सुबह घरों पर दूध देने वाले तथा अखबार बांटने वालों को इस धुंध और ओस की नमी ने खासा परेशान किया। नए साल की शुरुआत जिस घने कोहरे व धुंध से हुई है, लगता है कहीं यह साल भी ऐसे ही कई भ्रमों के जंजाल से घिर तो नहीं जाएगा। सोमवार सुबह सड़क किनारे बनी चाय की थड़ियों, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों व हाट ठेलों के आसपास लोग अलाव जलाकर तपते नजर आए। घरों में भी ठंडक व नलों में बर्फीले पानी ने ठंडक से डराए रखा। सर्दी में सिर से पैर तक लोग ऊनी कपड़ों में ढके ढूंढे रहे। सड़कों पर भी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। रात के तापमान में भी गिरावट ही रही। शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कुछ प्रतिभाएं साधन न होते हुए भी अपने हौसले और संकल्प से अपने सपनों को पूरा करते हैं। शहर के राजू ब्रास बैंड के युवा संगीतकार गीतकार राजेंद्र जावड़ा ने शहर के उभरते हुए युवा गायक शानू चांग के साथ सुंदर गीत का निर्माण किया और एल्बम निर्माण में पहल की और कदम बढ़ाया। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित राजू ब्रास बैंड के युवा संगीतकार गीतकार राजेंद्र चावड़ा, जो कि पूर्व में अनेक गीत लिख चुके हैं, उन्होंने बताया कि देश के मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के छोटे भाई अनिल श्रीवास्तव के साथ उन्होंने इस गीत को लिखकर संगीतबद्ध किया। कॉमेडी से भरपूर इस गीत की रिकॉर्डिंग भारत की मशहूर गायिका अलका याग्निक के एबी स्टूडियो में की गई। इस खूबसूरत मनोरंजक गीत को स्वर दिया पार्श्व गायक विनोद राठौड़ ने। मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित महाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ यह गीत शीघ्र ही फिल्मांकन के साथ आमजन को हास्य मनोरंजन पेश करेगा। राजू की इस उपलब्धियों पर परिजनों, इष्ट मित्रों और शहरवासियों ने शुभकामनाएं और बधाई दी। मार्यो तो मार्यो मने घर सू निकाल्यो, मार्यो तो मार्यो मने घर सू निकाल्यो, यार मारी मैडम जी मने मार्यो। शहर इन दिनों बदहाली की भेंट चल रहा है। विशेष तौर से टूटी फूटी सड़कों के कारण आमजन का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। और तो और निजी कंपनी द्वारा बिछाई जा रही केबल लाइन शहर के सौंदर्य में और में खाज का काम कर रही है। शहर की बदहाली पर चिंता जताते हुए जागरूक पार्षदों ने सोमवार को आयुक्त झब्बर सिंह को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने बताया कि निजी केबल कंपनी द्वारा सड़क किनारे केबल बिछाने के दौरान खोदी गई सड़क में तकनीकी रूप से काफी लापरवाही बरती गई है और यही वजह है कि लापरवाही के कारण खड्डों में एक भरी गई मिट्टी का लेवलिंग कई तरह से ना होने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे इधर उधर फैल गए हैं, जिससे वाहनों को दुर्घटना का खतरा रहता है। साथ ही पार्षदों ने सीवरेज ठेकेदार को भी आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि सीवरेज खुदाई के बाद काम के नाम पर सड़कों की महज लीपापोती की गई। घटिया पेचवर्क के बार कारण जांच शिविर आज लाइन मैन होल के ढक्कन सड़क के लेवल से ऊपर है। वहीं सभी वार्डों की सड़कें भी टूट फूट गई है। घटिया सड़कों के कारण क्षेत्रवासियों को आवाजाही में परेशानी तो उठानी ही पड़ रही है। साथ ही उड़ती धूल से अस्थमा के रोगी परेशान हो रहे हैं और आमजन की कमर दर्द पे स्लिप डिस्क की समस्याएं भी बढ़ रही है। पार्षदों ने आयुक्त से मांग की है कि शहर को टूटी फूटी सड़कों की समस्या से निजात दिलाकर आमजन को राहत प्रदान करे। शहर में निजी मोबाइल कंपनी द्वारा जो लाइन डाली जा रही है, उसके तहत उन्होंने तकनीकी रूप से उसके अंदर ध्यान नहीं रखा है। खोदने के बाद में जो मिट्टी डाली जाती है वो कई तरह से ऊपर रहे, पत्थर बिखर गए हैं, तो उन्होंने लेवलीकरण उन्होंने किया नहीं है। उसकी सूचना हमने नगर परिषद प्रशासन को दी है और उसके तहत अभी ने बातचीत करी है। यदि वो आजकल में वो उसका समस्या का समाधान निदान नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम उस कंपनी का कार्य भी रुकवाने का प्रयास करेंगे और उसका पूरा जोर विरोध करेंगे कि वो सही तरह से कार्य करें। इसी तरह शहर की जो दुर्दशा सीवरेज कार्य से हुई है उसका भी हमने जिक्र किया है कि कई बार शिकायतों के बावजूद में ऊंचे नीचे जो चैम्बर हैं जिनका लेवल नहीं हो रखा है, कई तरह से नालियाँ जिन कनेक्शनों के कारण जाम हो चुकी है, सीवरेज की समस्याओं के बारे में उन बिंदुओं पर हमने सिलसिलेवार समस्या से अवगत कराया है। निश्चित तौर पर अगर ये उन पर निदान नहीं होता है तो हम सब पार्षद एकजुट होकर इस समस्या का पुरजोर से विरोध करके हम इसका निदान चाहेंगे। हिमाचल क्षेत्र में हुई बर्फबारी का असर प्रदेश भर में नजर आने लगा है। मौसम विभाग की मावट की घोषणा के बाद सोमवार को ब्यावर उपखंड में सुबह से ही बादलों की आवाजाही नहीं ठंड का असर बढ़ा दिया है। उसके बाद दोपहर को घने बादलों ने डेरा डाला और शुरू हुई रिमझिम बारिश। तेज बरसात की बूंदों ने जहां आमजन को सावन का एहसास कराया, वहीं पालतू जानवर भी दर दर छुपते नजर आए। तेज गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश ने शहर व ग्रामीण क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। बारिश के कारण जहां निचली बस्तियों में पानी भर गया, वहीं डिग्गी मोहल्ले में भी परेशानी में आवाजाही पैदा हो गई। बारिश की बूंदों से बड़ी बड़ी सर्दी के कारण चाट पकौड़ियों के ठेले पर भी लोगों की भीड़
देखी गई। वहीं सुरा प्रेमी भी कतार में लगे नजर आए। अनेक स्थानों पर लोगों ने ठंड से बचने के लिए दिन में ही अलाव जलाकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 2-3 दिनों में तेज सर्दी में मावठ की आशंका बरकरार रहेगी। प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट अभियान के तहत रविवार को ब्यावर उप कारागृह में सर्च अभियान चलाया गया, जिसके तहत उप कारागृह में 2 और मोबाइल मिले हैं। जेल प्रबंधन ने बताया कि इस मामले में अज्ञात बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। जेल प्रबंधन को अजमेर से ऑपरेटर सहित सर्च मशीन भी उपलब्ध करवा दी गई है। जेल प्रभारी सुखराम चौधरी ने बताया कि पिछले 3 दिन से ब्यावर जेल में मशीन आने के बाद तलाशी ली जा रही है। रविवार को तलाशी के दौरान जेल परिसर में जमीन में दबाकर रखे गए 2 और मोबाइल मिले हैं। जेल प्रबंधन ने दोनों मोबाइल को जब्त कर सदर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। मोबाइल में लगी सिम कार्ड से अब जांच की जाएगी। फिलहाल जेल प्रभारी की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने अज्ञात बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि मोबाइल CDR निकाली जाएगी, जिसके जरिए पता लगाया जाएगा कि मोबाइल किस बंदी का है और कौन कौन उनसे बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी अजमेर से आई एक टीम ने जेल में छापा मारा था। तलाशी के दौरान टीम को 5 मोबाइल एवं 2 डाटा केबल मिले हैं, उनकी भी CDR मंगवाई गई है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बालिका विद्यालय की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर से उपजा आक्रोश। माली समाज के लोगों ने जमीन पर जताया बालिका विद्यालय का हक। आशापुरा माता मंदिर में हुआ पोषपरा महोत्सव का आयोजन। भक्तों ने माता को लगाया हलवा और दाल के बड़ों का भोग। ब्यावर डिस्कॉम का कार्य निजी हाथों में सौंपने का हुआ विरोध। विद्युत कर्मियों के विरोध के बाद रद्द हुए आदेश। कोहरे और बारिश ने बढ़ाई सर्दी तो घरों में दुबके लोगों ने दिन में भी चलाए अलाव।